यहाँ पर देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए हमारा जो टेस्ट नंबर 5 है, यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे, 4 को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है हमारा, आपका 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, पुणे, नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे, ए करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, राइट। तो स्टेटमेंट है आपका जीवाणु, जो आपका माइकोप्लाज्म, तंत्रिका तंत्र, शुतुरमुर्ग के अंडे या केचुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी शुतुरमुर्ग के अंडे, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, संरचना इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया था। तो यहाँ इसमें बोला है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मैं सही आंसर का यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा यहाँ पर गलत होगा। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या है, विचार करना है इसमें। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह कोशिका के निश्चित आकार, आकृति एवं आकार द्वारा यहाँ पर बनाए रखने में सहायक होता है। तो इनमें से किससे संबंधित ये बातें, चारों बातें, तीनों बातें किससे संबंधित है, आपको यहाँ पर ही बताना है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें 4 बातें दी हुई हैं। तो इसमें देखो पहले दिया है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, तारक काय, राइट, क्या तारक काय, और उसके बाद क्या दिया, राइबोसोम दिया है, उसके बाद दिया आपका कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका होगा कोशिका भित्ति के लिए यहाँ बातें बताई गई थी वो, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन यहाँ पे कुछ दिए हैं, इसमें आपको विचार करके यहाँ पर क्या आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक है, जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है अनुपस्थित होती है या उपस्थित नहीं होती है। तो इनमें से क्या है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, दोनों बातें आपको यहाँ पर बतानी है। क्योंकि देखो दोनों बातें एक दूसरे का अपोजिट लिखी हुई हैं, तो इसमें से एक ही बात करेक्ट होगी, राइट। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि दोनों तो सही नहीं होंगे, और ना ये गलत, नहीं दो गलत होगा, क्योंकि एक बात अपोजिट है, एक बात सही है। इसमें से कौन सी एक ही बात सही हो सकती है। तो 50% आपका चांस यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा पहला। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। कोशिका के शक्ति केंद्र से किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। नाभिक, जो आपका अंतर्द्रव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको इसको जो हमारा कोशिका का शक्ति केंद्र, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 6 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, आत्मघाती थैली जो है उसे किसे कहते हैं, गाल्जी काय को कहते हैं, या राइबोसोम को कहते हैं, या लवक को कहते हैं, या लाइसोसोम को कहते हैं। आप इसका आंसर देंगे तो इसका मैं करेक्ट आंसर बाद में आपको बता दूंगा टेलीग्राम में, ये तो आप यूट्यूब पे कमेंट में नीचे दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, राइबोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका राइबोसोम है उसके बारे में क्या आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये बोल रहा है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल प्रोटीन की बनी होती है। सेकंड है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। ठीक है, क्या है, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में मिलते हैं, ये भी बोल रहा है। तो तीनों बातों में बोल रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर चुनना है आपको। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा राइबोसोम, जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना था, ये भी करेक्ट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो 1 और 2 ये यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। लवक या प्लास्टिड के संबंध निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। जो आपका प्लास्टिड होता है ये क्या, किसके संदर्भ में आपको बताना है, कौन सा कथन आपका इसमें सही होगा, सही मैच कर रहा है। ये केवल जंतु कोशिका पर पाया जाता है, राइट।
ये पादपों का रंग प्रदान करता है, जो पादपों को रंग प्रदान करता है, ए तथा बी दोनों, है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो हमारा देखो जो ये पादपों में को रंग प्रदान करता है, ठीक है, ये क्या होता है, पादपों को रंग प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये केवल जंतु को उसका में नहीं होता है, ऐसा नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। किसके, जो हमारे निर्माण के कारण पत्तियों का रंग आपका पीला हो जाता है, तो किसके निर्माण के कारण, लाइकोपेन, बिटानिन, कैरोटीन या आपको फाइकोसाइनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा कैरोटीन के कारण क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा, राइट। तो यहाँ पे 5वां पेपर था, ये करेक्ट हो गया कंप्लीट। तो 6वां पेपर को लाते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि आज 5 से 10 पेपर आपका साइंस का टारगेट है कराने का, ठीक है। 5 पेपर हो चुका था, 6 से लेकर 10 पेपर तक आपका आज पूरा करना है इसको, राइट। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।